नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम के कोरोना संक्रमण बचाव और प्रचार प्रसार अभियान को सफल बनाने तथा आमजन को जागरूक करने में अब नगर परिषद प्रशासन जी जान से जुट गया है। नगर परिषद प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता पैदा करने तथा आमजन को प्रेरित करने के लिए वार्डों में मास्क वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस हेतु परिषद कर्मचारियों को 2 टीमों में बांटा गया है। सोमवार से शुरू हुए कार्यक्रम के तहत परिषद कर्मचारियों की एक टीम ने शहर के वार्ड संख्या 1 के नरसिंहपुरा, दयानगर तथा मुंशी कॉलोनी क्षेत्र में घर घर जाकर क्षेत्रवासियों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए उसके बचाव के लिए मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर टीम के सदस्यों ने वार्डवासियों को मास्क वितरित किए। साथ ही नो मास्क नो एंट्री के लिए तैयार किए गए स्टिकर भी घरों पर तथा वाहनों पर चिपकाए। मास्क वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सुश्री शमीम बानो, किशोर चंद सुवासिया, झुंझार सिंह, कपिल शर्मा, गौरवदीप कुमावत, अजय सांगेला, राजेंद्र सिंह, भारत भूषण, राकेश परिहार तथा शिवलाल आदि शामिल थे। इसी प्रकार दूसरी टीम के सदस्य चिराग गोयल, मोहिंद्र राय फुलवारी, मनोज शर्मा, कपिल गौरा, अब्दुल सलीम, मुकेश जैन तथा सुरेश काठात आदि ने भी शहर के वार्ड संख्या 41 के सेद्रिया रोड, कृषि उपज मंडी चौराहा तथा आसपास निवास करने वाले खानाबदोश लोगों को मास्क वितरित किए। शासन विभाग के आदेशों के अधीन आज वार्ड नंबर 1 से लेकर 30 में मास्क वितरण, स्टिकर का चिपकाने कार्य और लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शहर में सोमवार तड़के 4 बजे करीब अचानक से बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। बिना किसी गरजना व बिना बिजली की चमक के ही बादलों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। अचानक शुरू हुई इस बरसात के कारण सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले शहरवासी भी अचंभित हो गए। बड़ी बड़ी बूंदों के साथ गिरते पानी के कारण देखते ही देखते सड़क पर पानी ही पानी हो गया। करीब 10 मिनट तक चली बरसात के बाद बादलों ने बरसना बंद कर दिया। एक बार की तो लग रहा था जैसे बरसात बंद हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से बरसात का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर 7:30 बजे तक चलता रहा। बरसात के कारण शहर की सड़कों पर पानी भर गया। उधर सोमवार सुबह अचानक हुई बरसात के कारण विगत 2-3 दिनों से गर्मी की मार झेल रहे शहरवासियों ने राहत महसूस की। बरसात के बाद मौसम एकदम सुहाना हो गया तथा वातावरण में ठंडक बढ़ गई। मालूम हो कि विगत 3-4 दिनों से अचानक से तेज धूप तथा गर्मी बढ़ गई, जिसके कारण दिन के समय घरों से निकलना मुश्किल हो गया। रात के समय तो कूलर पंखों का सहारा लेना पड़ रहा था। उधर सोमवार को हुई बरसात को किसान फायदे के रूप में ले रहे हैं। किसानों के अनुसार इस बरसात के कारण गेहूं चने की फसल बुआई में फायदा होगा। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में हर वर्ष होने वाली एनसीसी कैडेट्स की भर्ती इस वर्ष भी की जा रही है। महाविद्यालय में वर्तमान में 65 एनसीसी कैडेट्स के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। सोमवार को एसडी कॉलेज के ग्राउंड में एनसीसी 11 राज यूनिट अजमेर के सूबेदार राजेश्वर सिंह के सानिध्य में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। एसडी कॉलेज एनसीसी लेफ्टिनेंट नरेश जजारा ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स भर्ती के लिए आयोजित किए गए ऑनलाइन पंजीयन के तहत करीब 300 बच्चों ने पंजीयन करवाया था। पंजीकृत बच्चों को 25-25 के ग्रुप में बांटते हुए उन्हें लिखित परीक्षा व शारीरिक जांच के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। पहले आधार कार्ड की जांच की जा रही है। जांच के बाद बच्चों से दौड़ करवाई जा रही है। दौड़ में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का लिखित परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। चजारा ने बताया कि लिखित परीक्षा में मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में स्थान प्राप्त करने वालों को ही एनसीसी कैडेट्स के रूप में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष महाविद्यालय में 60 एनसीसी कैडेट्स की भर्ती की जाएगी। एनसीसी 11 राज यूनिट अजमेर के सूबेदार राजेश्वर सिंह ने बताया कि एसडी कॉलेज में पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर एनसीसी कैडेट्स की भर्ती की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में रिजर्व सहित 65 कैडेट्स की भर्ती की जाएगी। इस दौरान डॉक्टर हरीश गुजराती, हवलदार मांगूराम, पप्पू सिंह, अमित, सूबेदार लालचंद, सीनियर कैडेट्स रविंद्र डाबी, अनिल मेघवाल, अरिंद्र सिंह, मनोज चौहान, पंकज तथा अजरुद्दीन काठात आदि उपस्थित थे। सनातन धर्म महाविद्यालय में एनसीसी भर्ती जो हमेशा लगातार चलती आई है, इसमें फिजिकल और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इस बेस पे एनसीसी भर्ती होती है। और इस भर्ती के लिए एनसीसी यूनिट 11 राज बटालियन एनसीसी अजमेर से स्टाफ आता है जो कि भर्ती लेता है। इसमें हमने बच्चों को पहले दौड़ करवा रहे हैं 1600 मीटर। इसके अंदर उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड लिए जा रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई दूसरा बच्चा इसमें शामिल नहीं हो पाए। उसके बाद में जो बच्चे दौड़ पास कर लेंगे उनका और फिजिकल होगा और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा।
उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी और उसमें मेरिट के आधार पे बच्चों को एनसीसी में भर्ती किया। बच्चों का 300 प्लस कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ है एनसीसी भर्ती के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था और कोरोना की गाइडलाइन के थ्रू उनको अलग अलग बैच में 25-25 के बैच में बुलाया गया है और उनको ही दौड़ाया जा रहा है। आज बच्चे अभी तक 200 करीब आ गए हैं और जैसे टाइम उनका होगा आगे वाले बैच को, वैसे टाइम के अनुसार बच्चे आते जा रहे हैं। उम्मीद है कि 300 के आसपास लगभग बच्चे आएंगे, जिनमें से करीब 60 बच्चों को हमें सिलेक्ट करना है और इसके अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग इनको करवा रखी है और सैनिटाइज़र उनसे सबसे मंगवाया है और पानी की बोतल साथ लेके आए हैं बच्चे अपने, ताकि कोरोना फैलने की चांसेस कम से कम रखे जा सके। और आज ब्यावर कॉलेज में मैं एनरोलमेंट के लिए आया हूँ। यहाँ पर 65 स्टूडेंट की भर्ती करने के लिए आया हूँ और कुछ इसमें रिजर्व भी रखे जाएंगे और यहाँ पर भर्ती जो हो रही है यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती की जा रही है। इसमें कोई भी भेदभाव या जातिवाद का कोई इसमें रोल नहीं है और इसके अलावा कोविड-19 का पूरा ध्यान में रखा जा रहा है। शहर के अजमेर रोड नरसिंहपुरा में आम रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर आम रास्ते को अवरुद्ध करने का मामला सामने आया है। आवागमन में हो रही परेशानियों को देखते हुए नरसिंहपुरा के निवासियों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड संख्या 1 के नरसिंहपुरा में भंवर सिंह भियावत के मकान से लेकर रमाकांत वैष्णव के मकान तक मकान वालों ने अपने अपने मकानों के बाहर चबूतरे तथा रैंप आदि का निर्माण कर रखा है, जिसके कारण आम रास्ते की जगह छोटी पड़ने लगी है। जगह छोटी होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालक तथा राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रैंप तथा चबूतरियों के कारण किसी भी आपातकालीन स्थिति में वहां से दमकल आदि गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस बाबत कई बार इन लोगों से चबूतरिया तथा रैंप आदि हटाने का आग्रह किया, लेकिन यह लोग लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। क्षेत्रवासियों ने समस्या के समाधान के लिए एसडीएम से अवैध रूप से बनाई गई चबूतरियों तथा रैंपों को तोड़वाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हुक्म सिंह, गिरधर गोपाल, संजना, किरण, सुनील शर्मा, अजय सिंह, मनोहर शर्मा, नीरज चौधरी, हेमंत शर्मा, लेखराज, शिव प्रसाद तथा कमल पवार आदि शामिल थे। वार्ड नंबर 1 के निवासी नरसिंहपुरा वाले एडीएम साहब को अतिक्रमण के लिए जो अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं हम सब। और जो हमारा होली का चौक है, मतलब भंवर सिंह जी ब्यावत के घर से लेके दिवाकर जी वैष्णव वहाँ तक जो भी अतिक्रमण है उनको सबको तोड़ा जाए। हमारी जो रोड है 12 फीट की जो रोड है वो पूरी रोड बने और मतलब जो भी अतिक्रमण छज्जे वगैरह जो भी जिसने भी बाहर निकाल रखे हैं वो सब टूटे। इसके लिए हम सब इकट्ठे होके एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। हमने आयुक्त साहब से भी दिया है उनको और हम यही आशा करते हैं कि एडीएम साहब हमारी मदद करेंगे। गांव में जो रोड पर जो अतिक्रमण है, मतलब जो हमारे मकान से लेके भंवर जी भियावत तक के मकान तक जो भी रास्ते में जो भी मतलब रोड में जो भी कोई भी अवैध निर्माण कुछ भी है ऐसा, उनको हटवाने के लिए आए हैं। और जो 12 फीट की वो कह रहे हैं कि 12 फीट रोड चौड़ी बननी चाहिए तो उतनी ही बननी चाहिए, उससे कम हम बनने नहीं देंगे। बस इसी के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं। श्री सातु बायासा मंदिर ट्रस्ट की ओर से गहलोत कॉलोनी स्थित सातु बायासा मंदिर में शिव परिवार मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के तीसरे दिन मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर पंडित खेमराज शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग तथा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान श्री सातु बायासा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों तथा क्षेत्रवासियों ने भगवान भोले शंकर के जयकारे लगाते हुए वातावरण को गुंजायमान कर दिया। स्थापना के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए। मूर्ति स्थापना के पश्चात महाआरती की गई। इसके पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नानक राम गहलोत, रघुनंदन सिंह, सिकंदर आचार्य, बाबूलाल, कृष्ण लाल भाटी, रामदयाल गहलोत, मंगल गहलोत, सुनील गहलोत, प्रेम देवी, संतोष देवी, इंदिरा देवी, सोहनीबाई तथा सीताबाई आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व रविवार को मंदिर में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट पदाधिकारियों तथा क्षेत्रवासियों ने हवन में आहुतियां दी।
देश भर में भक्ति आराधना का पर्व नवरात्रा जारी है। इस मौके पर देश भर के शक्ति पीठों में माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में स्थापित इन शक्ति पीठों का अपना अलग ही इतिहास है। इतिहास के अनुसार इन शक्ति पीठों का विशेष महत्व है। शक्तिपीठ की स्थापना के इतिहास की कड़ी में आज बात करेंगे ब्यावर शहर के सूरजपुर गेट बाहर स्थित जन जन की आस्था के केंद्र शक्तिपीठ काली माता मंदिर की। मंदिर में नवरात्र के दौरान सुबह शाम आरती के साथ साथ हवन आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। जानकारी मिली है कि उक्त शक्तिपीठ की स्थापना के लिए भी शहर के संस्थापक कर्नल डिक्सन ने ही जगह दी थी। काली माता मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि काली माता की मूर्ति उनके पूर्वज सोजा सिटी के सेवकों के मोहल्ले में रहने वाले चतुर्भुज शर्मा के मकान में खुदाई के दौरान करीब 125 वर्ष पूर्व निकली थी। खुदाई में निकली माताजी की मूर्ति को लेकर चतुर्भुज शर्मा ने उसे अपने कंधे पर लेकर स्थापना के लिए चित्तौड़गढ़ गए, लेकिन वहां पर किसी कारणवश मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। इसके बाद शर्मा मूर्ति को लेकर ब्यावर आए, जहां पर सूरजपुर गेट बाहर स्थित उनके मकान में रखी थी। इसके बाद उन्होंने सूरजपुर गेट पर कोटे की दीवार के यहाँ मूर्ति स्थापना के लिए स्थान बनाना शुरू किया, लेकिन दिन में निर्माण करते वह निर्माण रात को गिर जाता। बताया जा रहा है कि जब इस बात की जानकारी शहर के संस्थापक कर्नल डिक्सन को मिली तो वे स्वयं यहाँ पर आए तथा मंदिर के लिए वर्तमान स्थान पर जमीन दी। इसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति की स्थापना की गई। पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि तत्कालीन समय के पुजारी रघुनाथ शर्मा के 4 पुत्र गौरी शंकर, भवानी शंकर, ब्रह्मदत्त तथा रिखभ चंद हुए, जिनके वंशज आज तक माताजी की सेवा कर रहे हैं। पुजारी शर्मा के अनुसार नवरात्रि के मौके पर अष्टमी के दिन मंदिर में हवन तथा नवमी को कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरकत कर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। काली माता मंदिर सूरजपुर गेट ब्यावर श्रीमान डिक्सन साहब के समय हमारे पूर्वज श्रीमान चतुर्भुज जी साहब सोजा शेट्टी सेवकों के मूल्य में मकान के अंदर खुदाई के दौरान काली माता की मूर्ति निकली। करीब 125 वर्ष पूर्व पंडित चतुर्भुज जी सोजत से मूर्ति को लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हुए। वहाँ से माता की स्थापना नहीं हो पाई और चित्तौड़ से लेकर वो ब्यावर के लिए प्रस्थान हुए। सूरजपुर गेट के वहाँ पे आकर उन्होंने रात्रि विश्राम यही किया। उसके बाद जब परकोटा बना रहे थे डिक्सन साहब, तो परकोटा सुबह बनाते रात को टूट जाता। तब फिर माता के यहाँ पे डिक्सन साहब आए और माता की जगह दी। उसके बाद ये सूरजपुर गेट का परकोटा बनने के लिए तैयार हुआ और फिर उसके पुत्र श्री रघुनाथ जी और गौरी शंकर जी, भवानी शंकर जी, रिखभदास जी, इनके वंशज पूजा करते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से दूर दराज से लोग बाग नवरात्रा में दर्शन करने के लिए आते हैं और माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शहर में इंडियन और एलपीजी गैस सेवा के बाद अब भारत गैस की सेवा भी उपलब्ध हो गई है। रविवार को अजमेर रोड पर श्री कृष्णा भारत गैस एजेंसी का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सभापति नरेश कनौजिया ने कार्यालय का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्यावर अर्बन बैंक के पूर्व चेयरमैन रमेश आचार्य ने की। कार्यक्रम के दौरान सभापति कनौजिया ने कहा कि गैस की सुविधा आज के समय की बहुत बड़ी मांग है। ऐसे में ग्राहकों को गैस एजेंसी के जरिए बेहतर सेवा मिले, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। कनौजिया ने भारत गैस की सुविधा उपलब्ध होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इसकी सेवा उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से पहुंचेगी। शुभारंभ के दौरान अतिथियों का घनश्याम तंवर, भगवान तंवर ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। शाहपुरा मोहल्ला माल्यान पंचायत के अध्यक्ष हनुमान चौहान, डॉक्टर लोकेश जौनलवाल, भागचंद चौहान, गजेंद्र यादव, नरेंद्र माछर, चुन्नू यादव, संतोष माथुर, गोपाल दगदी, इंडियन बैंक के प्रबंधक महेश तंवर आदि अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे, जिनका श्री कृष्णा एजेंसी के प्रोप्राइटर एकल तंवर ने माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। संचालक तंवर ने भारत गैस एजेंसी की ओर से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मौजूद लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का वितरण भी किया गया। नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर भी वितरित किए गए।
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ब्यावर शाखा द्वारा खरवा स्टेशन पर अध्यक्ष पप्पू सिंह पंवार की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों हेतु बोनस की घोषणा नहीं करने के विरोध में एक बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित बैठक में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के सदस्यों ने केंद्र सरकार की ओर से अब तक बोनस की घोषणा नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार हाई हाई किनारे लगाते हुए शीघ्र ही बोनस की घोषणा करने की मांग की गई। इस दौरान नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के युवा सचिव अफजल खान, आनंद सिंह, नादान सिंह, शंकर सिंह, हरि भाई, घनश्याम, आयुष माथुर, पुखराज सिंह, मनीष, सरवन सिंह, राजू तथा बलवीर आदि रेल कर्मचारी उपस्थित थे। अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर के संरक्षक अर्जुन राम दुखारिया की ओर से भीम पुस्तकालय रामसर बलायान ब्यावर में पुस्तकालय में सामग्री भेंट की गई सामग्री में पुस्तकालय उपयोग की अलमारी, रैंक तथा ग्रीन बोर्ड शामिल है। महासभा संस्था ब्यावर की ओर से दुखारिया परिवार का महासभा संस्था अध्यक्ष हजारीलाल भाटी, भगवान सहाय जारोडिया, गुम्पाराम जोधावत, भंवरलाल पलासिया, रामलाल मेहरा, गुरुशरण गोयल, सुरमाराम कतीरिया, ओम प्रकाश जारोडिया, रामचंद्र पलासिया ने अभिनंदन किया। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है। इसी के तहत अब राजकीय अमृतकोर अस्पताल में संदिग्ध कोरोना मरीजों को पॉजिटिव मरीजों से अलग दूसरे वार्ड में तब तक रखा जाएगा जब तक कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ जाती। गौरतलब है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक परिवार एवं कल्याण लक्ष्मण सिंह ओला ने शुक्रवार को ब्यावर राजकीय अमृतकोर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया था। इस दौरान यह समस्या सामने आई कि अक्सर रात में किसी को भर्ती किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट आने तक संदिग्ध मरीज को भी सामान्य मरीजों के साथ ही वार्ड में भर्ती रखा जाता है। कोविड सस्पेक्टेड वार्ड का प्रभारी सुरेश माली को बनाया गया है। इस वार्ड में कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार मरीजों को भर्ती किया जाएगा और उन्हें मरीजों की एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। मरीजों को भी गाइडलाइन की पालना करनी होगी। शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त निदेशक परिवार एवं कल्याण लक्ष्मण सिंह ओला द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जरूरी बदलाव किए गए हैं। शहर के अजमेर रोड पर स्थित पुलिया पर लगने वाले जाम से शहरवासियों को निजात मिल गई है। पिछले लंबे समय से किया जा रहा सतपुलिया विस्तार कार्य के बाद हाल में पुलिया पर दोनों तरफ यातायात आखिरकार शुरू हो गया। हालांकि विभिन्न कारणों के चलते सतपुलिया विस्तारीकरण कार्य में देरी हुई, फिर भी हाल में सतपुलिया पर दोनों तरफ यातायात शुरू होने के बाद आमजन को काफी राहत मिली है। सतपुलिया का विस्तार इससे पूर्व वर्ष 1987 को किया गया था। 33 साल पूर्व हुए विस्तारीकरण में सतपुलिया काफी चौड़ी हुई थी। सन 1987 से 2020 तक शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या, वाहनों की संख्या को देखते हुए सतपुलिया का विस्तार काफी जरूरी समझा जा रहा था। तब 12 लाख रुपए की लागत से विस्तार किया गया था। अब लगभग 6 करोड़ की लागत से सतपुलिया के विस्तार के साथ ही दादीधाम तक के मार्ग को काफी चौड़ा किया गया है। वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या व बिगड़ती यातायात व्यवस्था को देखते हुए विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग को वर्ष 2017-18 के तहत राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि प्रबंध बोर्ड से अनुमोदित कार्यों में सतपुलिया विस्तारीकरण की मंजूरी दे दी गई थी। मालूम हो कि सतपुलिया के विस्तार के दौरान ही दिलवाड़ा रोड चौराहा भी पहले से काफी चौड़ा हो गया है। चौराहे के चौड़ा होने के साथ ही ट्रैफिक जाम होने की समस्या से भी निजात मिलेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मार्ग के बीच में डिवाइडर बनाकर उसे चौड़ा कर दिया है, जिसके बाद यातायात पहले से सुगम हो गया है। सतपुलिया से बाईपास तक का मार्ग चौड़ा हो गया है। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर केंद्र द्वारा वर्तमान कोरोना महामारी में मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए महावीर इंटरनेशनल चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आयम खींचा एवं विशिष्ट अतिथि अरविंद खींचा थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के बाद फीता काटकर मशीन का शुभारंभ किया। डॉक्टर बीसी सोढ़ी ने बताया कि यह मशीन बिजली से चलती है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती है एवं पोर्टेबल होने से कहीं भी आसानी से उठाकर ले जाई जा सकती है। इस अवसर पर चिकित्सा केंद्र के नए सदस्य प्रमोद कुमार जैन, शिखर चतुर्वेदी, कमलेश चपलोत, अनुराग पटोदी, दलपत राज जैन, उत्तम भंडारी, अरविंद सुराना, महावीर पगारिया, अमरचंद बाबेल का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में चेयरमैन अमित पारिक, सचिव सुशील झाजेठ, सुनील सकलेचा, एडवोकेट नीलेश बुरट, गुलशन जैन, दीपचंद कोठारी, रतन सिंह मेहता, नरेश बंसल, ज्ञानचंद कोठारी, सुरेंद्र कोठारी एवं त्रिशला वीरा केंद्र की सचिव मोनिका सकलेचा, सुमन झाजेठ, भावना कांकरिया, करुणा बंसल, सुनीता बम्ब आदि उपस्थित रही। नेत्रदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले तथा नेत्रदान के प्रेरक ब्यावर निवासी SN शर्मा को नेत्रदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। शर्मा को श्री नारायण मानव समिति जयपुर की ओर से जयपुर में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। जयपुर के होटल रामाड़ा में आयोजित एक विशेष समारोह में समिति की ओर से विभिन्न सेवा कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया था। शर्मा को 100 से अधिक नेत्रदान तथा 2 देहदान करने तथा 50 व्यक्तियों द्वारा जयलैंड मेडिकल कॉलेज अजमेर में देहदान हेतु पंजीयन करवाने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड के संयोजक कल्याण जाना, द नोबल फाउंडेशन के संस्थापक हुक्मचंद गणेशिया व पद्मश्री रामकिशोर डेरेवाला तथा नारायण मानव सेवा के संस्थापक एवं अध्यक्ष चंद्रमोहन चहता आदि उपस्थित थे। शर्मा को समिति की ओर से सम्मानित किए जाने पर शहर के कई गणमान्य नागरिकों, परिवारजनों तथा शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामनाएं की है। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन की ओर से रविवार को ग्राम पंचायत टाटगढ़ के बड़ा खेड़ा प्राथमिक सेवा केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने 101 यूनिट रक्तदान किया। 2 रक्त वीरांगनाओं ने भी रक्तदान करके ग्रामवासियों का हौसला बढ़ाया। मुख्य अतिथि विधायक शंकर सिंह रावत ने शिविर का उद्घाटन किया। AKH के ब्लड बैंक टीम से मुकेश राजवंशी, घनश्याम, सुनील, रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन से शैलेंद्र संगला, जैकी साहू, शिवम ग्वाला, आयुष मुंद्रा, पंकज भाटी, पृथ्वीपाल, गणपत, सुरेश महिपाल आदि ने सेवाएं दी। ब्यावर आगार के 195 कर्मचारियों को गत माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, जबकि अक्टूबर माह खत्म होने में 10 दिन का समय शेष रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि रोडवेज के कर्मचारियों को सितंबर माह से वेतन नहीं मिला है, जबकि यह माह भी निकलने को जा रहा है। इस कारण रोडवेज के चालक परिचालकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनियों में रह रहे बाहर के चालक परिचालकों से मकान मालिक किराया मांग रहे हैं, तो परचून की दुकान वाला सामान देने से मना कर रहा है। इस कारण रोडवेज कर्मी परेशान हो रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यालय की ओर से इस माह ही नहीं बल्कि जब से लॉकडाउन के बाद से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ है, तब से ही वेतन देरी से आ रहा है। इस वजह से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगार अधिकारियों ने बताया कि वेतन मुख्यालय से आता है। जब वेतन की स्वीकृति जाती है तो कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन आ जाता है। आगार में कुल 195 कर्मचारी कार्यरत है। इनमें से 75 चालक, 81 परिचालक व 39 मंत्रालय कर्मचारी वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारी शामिल है, जिनका वेतन के रूप में 45 लाख रुपए आना है। दूसरी ओर कर्मचारियों ने बताया कि जब से लॉकडाउन के बाद से बसों का संचालन शुरू हुआ है, तब से ही कर्मचारियों की कमी के चलते समय से अधिक कार्य लिया जा रहा है, लेकिन वेतन देने के नाम पर मनमर्जी की जा रही है। इससे रोडवेज कर्मियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यालय की ओर से गत वर्ष ही बोनस नहीं मिला था। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते वैसे ही बोनस मिलने की उम्मीद नहीं है। सरकार द्वारा 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है। इन सब के बाद भी समय पर वेतन जारी नहीं हो रहा है। आगार प्रबंधक RS राजावत ने बताया कि यह सही है कि अब तक सितंबर माह का वेतन कर्मचारियों को नहीं मिला है, जहां कर्मचारियों को कई बार मुझे कहा भी है। कर्मचारियों के वेतन को लेकर मुख्यालय को अवगत करवा दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही कर्मचारियों का वेतन आ जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कोरोना महामारी से बचाव एवं संक्रमण रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रचार प्रसार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इसको लेकर नगरीय परिषद आयुक्त झब्बर सिंह ने अलग अलग टीमों का गठन किया है। यह टीमें शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर वार्डवासियों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक कर रही है, साथ ही बचाव के लिए विस्तृत रूप से वार्डवासियों को जानकारियां भी दे रही है। इसी क्रम में सोमवार को आयुक्त झब्बर सिंह के सानिध्य में टीम ने ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड, कृषि मंडी चौराहा, सेदरिया चौराहा तथा कटारिया कॉलोनी के पीछे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तथा राहगीरों एवं मजदूरों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क वितरित किए। इस दौरान वहां से गुजरने वाले वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर लगाते हुए उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रेरित किया। इस दौरान निःशुल्क मास्क पाकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे। मास्क वितरण के दौरान आयुक्त झब्बर सिंह ने राहगीरों तथा मजदूरों को नियमित रूप से मास्क लगाने का आग्रह किया। मास्क वितरण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मोहिंद्र राय फुलवारी, गुलशेर खान, मनोज शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन तथा सफाई जमादार आदि उपस्थित रहे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा के राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा सोमवार को कोरोना महामारी के बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंदल ने बताया कि प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी के तत्वावधान एवं मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों द्वारा मेन बाजार जवाजा में रंगोली बनाई गई एवं पोस्टरों द्वारा जनसामान्य को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके समझाए। सरपंच सुमन सोनी, समाजसेवी संजय सोनी, विद्यालय परिवार से टिल सिंह, शक्ति सिंह, ठाकुरदास मेहरा, प्रकाश भगत, मदन लाल तथा पॉलिना जोयस ने आमजन को मास्क पहनने, बार बार साबुन से हाथ धोने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। इस दौरान होम्योपैथिक चिकित्सक ब्यावर विमल सोनी ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु निःशुल्क दवाइयां तथा मास्क वितरित किए। इस मौके पर संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक स्वयंसेवक को स्वयं के हाथों से 5-5 मास्क बनाकर स्थानीय लोगों को वितरित करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी स्वयंसेवकों ने कोरोना जागरूकता हेतु नारे लगाए एवं मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सीएम के कोरोना संक्रमण बचाव और प्रचार प्रसार में जुटा नगर परिषद प्रशासन, आयुक्त व परिषद कर्मियों ने शहर भर में बांटे मास्क। एसडी कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स भर्ती के लिए दौड़े बच्चे। कॉलेज में 65 कैडेट्स के लिए जारी है भर्ती प्रक्रिया। नरसिंहपुरा में आम रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप, क्षेत्रवासियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। और सातों बायासा मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ शिव परिवार, श्रद्धालुओं ने लगाए भगवान शंकर के जयकारे।